guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss application of Hankel transformation to boundary problem. First example discuss करते हैं. The magnetic potential V of a circular disk of radius A. हमारे पास एक circular disk है जिसका radius A है and strength W है. It is magnetized parallel to its axis. हमने उसको magnetize किया है and उसका magnetic potential V है और हमने उसको magnetize किया parallel to x axis. Satisfying the Laplace equation is equal to 2 पाई w ऑफ द डिस्क इटसेल्फ. जो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है एंड इट इज़ इक्वल टू 2 पाई w ऑफ द डिस्क एंड वैनिशेज एट द एक्सटीरियर पॉइंट. मतलब जो हमारे पास डिस्क है उसके एक्सटीरियर पॉइंट पे वो वैनिश हो जाती है इन द प्लेन ऑफ डिस्क. वी हैव टू शो दैट एट द पॉइंट दिस इसकी वैल्यू हमारे पास ये है. ठीक है. सो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन लिखी है जो कि है डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डी वी बाई डी आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन. नाउ फॉर दिस इक्वेशन एज इट इज गिवन द डिस्क इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस. पैरेलल है तो थीटा तो कुछ होएगा नहीं क्योंकि पैरेलल है, कोई एंगल तो बना नहीं रही. सो एज इट इज पैरेलल ये वाली क्वांटिटी 0 होकर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कर्ल स्क्वायर वी बाई कर्ल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर कर्ल वी बाई कर्ल आर प्लस कर्ल स्क्वायर वी बाई कर्ल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन समझते हैं. सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है ये. अब हम डिस्क कंसिडर करते हैं. डिस्क बेसिकली सर्कुलर होगी हमारे पास जिसका रेडियस ए है. इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन कीजिए डिस्क को क्योंकि कुछ हाइट भी होती है हमारे पास. अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी क्योंकि हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन और बाउंड्री कंडीशन. तो बाउंड्री कंडीशन होना जरूरी है. तो देखिए हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर v की वैल्यू है 2 पाई w. देखिए दोबारा स्टेटमेंट रीड करवा देती हूँ मैं. यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटाइज पैरेलल टू एक्सिस सेटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन. ये लाप्लास इक्वेशन है जिसको वो सेटिस्फाई कर रही है एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई w. ये किसकी इक्वल है 2 पाई w के. जब हमारे पास ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो लाप्लास इक्वेशन हमारे पास किस रीजन में है, रेडियस 0 से लेके a तक के रीजन में है एंड इस रीजन में हमारे पास सुनाओ ये हमारे पास रेडियस रहेगी. एंड अगर हम बात करें आउटसाइड दिस रीजन मीन्स इस डिस्क के अगर हम बाहर बात करें मीन्स फॉर द आर ग्रेटर देन ए वी कैन से फॉर आर ग्रेटर देन ए वैल्यू ऑफ v मीन्स द मैग्नेटिक पोटेंशियल इज 0. सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. Now next step is taking Hankel transformation of this equation 1. ये हमने मानी equation 1. So taking Hankel transformation. देखिए Hankel transformation लेते हैं 0 से infinity कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 1 बाय r कर्ल v बाय कर्ल r प्लस कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल z स्क्वायर इंटू देखिए बेसिकली क्या होता है x f ऑफ x इंटू जे नॉट एस एक्स. तो जे नॉट एस एक्स. लेकिन अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें यहाँ पे जे नॉट एस एक्स की जगह यहाँ पे जे नॉट एस आर है मीन्स ये आर के अंदर वेरिएबल लेके जा रहे हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा जे नॉट एस आर. रिस्पेक्ट में डी एक्स आता है यहाँ आ जाएगा डी आर एंड एक्स मल्टीप्लाई में आता है तो यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास. ये पूरी टर्म के साथ हमने यहाँ पे हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया इज इक्वल टू 0. देखिए 0 से इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म का हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन कर्ल स्क्वायर वी बाय कर्ल आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर कर्ल वी बाय कर्ल आर इंटू आर जे नॉट एस आर डी आर प्लस 0 से इन्फिनिटी कर्ल स्क्वायर वी बाय कर्ल जेड स्क्वायर आर जे नॉट एस आर डी आर इज इक्वल टू 0. जो ये फर्स्ट टर्म है इसका हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. हमने हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस किया था. बस फ़र्क क्या था यहाँ पे हमारे पास फंक्शन प्रेजेंट था. तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एस स्क्वायर एच नॉट वी. वहाँ पे एच नॉट एस आया था यहाँ पे एच नॉट वी में आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म एज इट इज़. अब हम क्या करते हैं इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव बाहर ले जाते हैं बिकॉज ये जेड के रिस्पेक्ट में और ये फंक्शन आर का है. सो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी. जब ये पार्शियल डेरिवेटिव बाहर जाता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है टोटल डेरिवेटिव में डी जेड स्क्वायर वी. अगर हम ध्यान से देखिए जब बाहर आएगा वी आर जे नॉट एस आर मीन्स फंक्शन आर जे नॉट एस आर. सो दिस कैन बी रिटन एज हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर 0 फॉर द फंक्शन v इज इक्वल टू 0. हेयर वी कैन स्पेसिफाई कि एच नॉट वी हमारे पास क्या है 0 से इन्फिनिटी वी आर जे नॉट एस आर इंटू डी आर.
नेक्स्ट स्टेप इज दिस कैन बी रिटर्न एज, अगर हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो दिस कैन बी रिटर्न एज डी स्क्वायर एच नॉट वी माइनस एस स्क्वायर एच नॉट वी इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिटर्न डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एच नॉट वी इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन यहाँ से निकलता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से, दैट इज डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. सो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एस. सो फ्रॉम हेयर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, या फिर क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही आएगा, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो कि आएगा ए ई की पावर एस जेड प्लस बी ई की पावर माइनस एस जेड. ये आ चुका है हमारे पास सॉल्यूशन. अब बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है. फॉर दिस हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे. देखिए जो V है हमारे पास, दैट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये एक बाउंडेड है, मीन्स रेडियस के अंदर बाउंडेड है. दिस इज बाउंडेड एंड ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V. ए ई की पावर एस जेड बी ई की पावर माइनस एस जेड. ठीक है. नाउ V इज बाउंडेड फंक्शन. सो V अगर बाउंडेड है, सो हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V मस्ट ऑल्सो बी बाउंडेड. दिस शुड बी ऑल्सो बी बाउंडेड. मीन्स अगर हम बात करें, ये फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी पुट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर हम इस कंडीशन में z को इन्फिनिटी लेंगे, देखिए ध्यान से, ए की पावर इन्फिनिटी, ये टर्म बन जाएगी इन्फिनिटी, प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0. मतलब ये टर्म इन्फिनिटी बना रही है हमारे पास, ये प्रॉब्लम ला रही है. और जो बेसिकली हमारा r होता है ना, वो सिर्फ r 0 से इन्फिनिटी ले सकते हैं. r इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो हमने इन्फिनिटी पुट करके देखा, लेकिन ये वाली वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही, इनफाइनाइट आ रही है. सो वी विल एज्यूम दैट दिस वैल्यू इज 0. लेट अस एज्यूम a टू बी 0 फॉर बाउंडेड सॉल्यूशन. बाउंडेड सॉल्यूशन आने के लिए इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 0. बेसिकली हमारा काम आसान हो चुका है. एच नॉट वी की वैल्यू आ रही है बी की पावर माइनस एस जेड. हमें सिर्फ बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है यहाँ से. बिल्कुल ही सिंपल है. देखिए अब हमारे पास जो फंक्शन है वो ब्रेक होगा, क्योंकि आर की लिमिट 0 से ए है, और लेकिन आर की जाती है 0 से इन्फिनिटी. तो 0 से ए और ए से इन्फिनिटी में हमारे पास ब्रेक हो जाएगा. किस टाइप से, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एच नॉट वी की, मीन्स हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी ब्रेक हो जाएगा 0 से ए प्लस ए टू इन्फिनिटी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी फंक्शन इंटू एक्स. एक्स की जगह यहाँ पे आर है, जे नॉट एस आर डी आर, प्लस ये सेम हेयर वी आर जे नॉट एस आर डी आर. अब हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस पे. तो देखिए बाउंड्री कंडीशन हमें दे रखी है, 0 से a में v की वैल्यू है 2 पाई w एंड v जब r a से बड़ा है तो v की वैल्यू है 0. देखिए यहाँ पे a से बड़ा है तो 0, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 से a 2 पाई w r j नॉट एस r डी आर, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0. फॉर हेयर हम यहाँ पे 2 पाई w कॉमन निकाल लेते हैं, 0 से a r j नॉट एस r डी आर. अब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिस्कस किया था, 0 से a x की पावर n j ऑफ n माइनस 1 एस एक्स. अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हो, इंटू डी एक्स होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n जे एन एस एक्स बाई एस. ये हमारे पास रिजल्ट था. बस यहाँ पे r से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे पावर एक है, यहाँ पे कम है, से आ जाएगा r j1 एस आर बाय में s वैल्यू फ्रॉम 0 टू a 2 पाई w. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई w, ये हमारे पास वैल्यू आर की, इससे आ जाएगा a j1 एस ए बाय में s एंड 0 पे इसकी वैल्यू 0. सो हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू आ चुकी है एच नॉट वी की हमारे पास. सो एच नॉट वी की ये वैल्यू है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. एच नॉट वी की वैल्यू आ जाएगा 2 पाई ए डब्ल्यू j1 ए एस बाय में s इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एस जेड. ये वैल्यू हमारे पास कब आई थी, इट एट z इज इक्वल टू 0. ये जो बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, ये आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, एट z इज इक्वल टू 0 पे बाउंड्री कंडीशन गिवन है. सो राइट हैंड साइड में हमें z इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. मतलब आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि एच नॉट वी की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 0 इज योर b, मीन्स दिस इज इक्वल टू b, एंड ये भी z इज इक्वल टू 0 पे थी, तो ये भी b के इक्वल है. तो b की वैल्यू बेसिकली हमारे पास ये आ रही है. सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एच नॉट वी इज इक्वल टू 2 पाई डब्ल्यू ए बाई एस j1 ए एस. बेसिकली सॉल्यूशन ये था ना b, बस यहाँ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, e की पावर माइनस एस जेड. ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ से. लेकिन हमें फंक्शन चाहिए, बेसिकली हमें v डिटरमाइन करना है. सो ये हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन है, हम इन्वर्स हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं.
सो यहाँ पे आप लिख दीजिए y यूजिंग इनवर्स हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी और v किसका फंक्शन है, r और z का फंक्शन है। 2 पाई डब्ल्यू ए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फंक्शन पूरा फंक्शन में कॉन्स्टेंट मैंने बाहर लिख लिया एस जे। अब हम बात करते हैं कौन सा ऑर्डर है, देखिए जे नॉट एस आर, ये बेसिकली फॉर्मूला है जीरोथ ऑर्डर का। सो बेसिकली हम यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सो ये एज इट इज इनटू फंक्शन, अब फंक्शन पुट करते हैं 2 पाई डब्ल्यू ए मैंने बाहर निकाल लिया, एस यहाँ पे आ जाएगा एस J1 AS बाई ई की पावर माइनस एस जेड इंटू डी एस, एस से एस कैंसिल, से आ जाएगा 2 पाई डब्ल्यू ए 0 से इन्फिनिटी जे नॉट एस आर J1 AS ई की पावर माइनस एस जेड डी एस। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी सम था। बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी है, हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर लास्ट में इन्वर्स लेना है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 20, ये भी कुछ सिमिलर ही है, सेम इक्वेशन इसने हमें दे रखी है इक्वेशन। फाइंड द पोटेंशियल वी आर जेड ऑफ अ फील्ड ड्यू टू अ फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिट रेडियस, यहाँ पे रेडियस आपको यूनिट दे रखे हैं, मीन 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी जो भी आपको गिवन होगा। सेंटर उसका ओरिजिन है अलोंग जेड एक्सिस अलोंग एक्स एंड एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस। तो मतलब अगेन हमारे पास जो थीटा वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो उसने यहाँ पे थीटा वाली टर्म हमें दी नहीं रखी क्योंकि वो 0 हो जाएगी। सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन है आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एंड जेड की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ना अब यहाँ पे स्पेसिफाई है, जैसे वहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से में वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे भी स्पेसिफाई है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि वो वैल्यू आपको z इज इक्वल टू 0 पे गिवन होती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। r 1 से बड़ा है तो dv बाई डी जेड 0 है। सो देखिए उस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में जितना सेम काम है वो मैं आपको एक्चुअली बता देती हूँ। देखिए ये इक्वेशन है, आपको हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया था ना दोनों साइड, यहाँ पे देखिए हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, फिर इसकी वैल्यू पुट की थी यहाँ पे एंड ये एज इट इज। तो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, ये आया था ए ई की पावर एस जेड बी की पावर माइनस एस जेड। सो ये चीज़ आपको सेम यहाँ से रिपीट करके यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। डिफरेंस क्या आएगा, बाउंड्री कंडीशंस का। उससे पहले देखिए नेक्स्ट टर्म भी सेम है यहाँ पे कि हमें आंसर जो बाउंडेड चाहिए होता है हर क्वेश्चन में, तो बाउंडेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम z को इन्फिनिटी पुट करेंगे, z को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये टर्म नहीं आनी चाहिए। तो मतलब इन्फिनिटी वाली टर्म हमें नहीं चाहिए, इसको हमने एज्यूम कर लिया 0। एक को एज्यूम किया 0 जैसे उस क्वेश्चन में किया था। सो एच नॉट वी की वैल्यू आ चुकी है b e की पावर माइनस एस जेड। अब बेसिकली हमें सिर्फ इतना काम है हमारा b डिटरमाइन करना, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सो जो ये न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं वो यहाँ से लेके जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था यहाँ तक सेम है, अब बस यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का चेंज आएगा, वो हम करते हैं। सो देखिए अभी पूरा क्वेश्चन प्रीवियस की तरह सेम भी नहीं है, क्योंकि देखिए उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था इस क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान हो कि 0 से a और a से इन्फिनिटी में हमने हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन थी कि 0 से a में इसकी वैल्यू है। यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है कि r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी v की वैल्यू v नॉट है, लेकिन जब 1 से बड़ा है तो यहाँ पे v की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो बेसिकली आप खुद एज्यूम नहीं कर सकते यहाँ पे कि v की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको v की वैल्यू एंड कर्ल v बाई कर्ल z गिवन है, तो हमें यहीं पे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास जहाँ तक डिराइव हो चुके हैं कि एच नॉट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है बी ई की पावर माइनस एस जेड। अब हम यहाँ पे इन्वर्जन फॉर्मूला लगाते हैं, एच नॉट वी की वैल्यू है। सो इन्वर्जन फॉर्मूला से हमें वी की वैल्यू ऑब्टेन होती है। वी किसका फंक्शन होता है, आर कोमा जेड का। फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एस जे नॉट एस आर डी आर इंटू जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है बी ई की पावर माइनस एस जेड। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी बी एस ई की पावर माइनस एस जेड जे नोट एस आर डी आर। सो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है v की वैल्यू v नॉट है व्हेन z इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। सो v की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 0 यहाँ से पुट करें, से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी बी एस जे नॉट एस आर डी आर एंड इसकी वैल्यू हमें गिवन है v की वैल्यू गिवन है v नॉट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v नॉट। सो v नॉट की वैल्यू है एस बी एस जे नॉट एस आर डी आर। जो आपको ये इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी एस लिखा हुआ, मीन्स बी जो है फंक्शन है एस का, लेकिन ये लिखने की नीड नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब हमें क्या एक और कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन की कर्ल वी बाई कर्ल जेड की वैल्यू 0 है जब z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए v की वैल्यू आ चुकी है, ये है हमारे पास v की वैल्यू। यहाँ से कंपेयर करें, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल v बाय कर्ल z। सो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी बी एस जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो e की पावर माइनस एस जेड
माइनस एस से मल्टीप्लाई होएगा, सो ये बन जाएगा माइनस एस का स्क्वायर जे नॉट एस आर डी आर। माइनस बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास माइनस 0 से इन्फिनिटी बी एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस जेड जे नॉट एस आर डी आर। नाउ जो कंडीशन गिवन है z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी बी एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस जेड पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा जे नॉट एस आर डी आर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0। सो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब इन इक्वेशन की थोड़ी सी नेमिंग दे लेते हैं। ये जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये वाली टर्म आई हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5, जो बुक के अंदर दे रखी है वही नोटेशन दे रही है, इसको 6 दे दिया। एंड जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी वी नॉट वाली, वी नॉट से पहले वी ऑफ आर जेड की ये वाली जो वैल्यू आई है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4th 5th 6 नाम दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ किए गए, 4th 5th 6 मैंने इसके अकॉर्डिंग नेम दे दिया है। रिजल्ट्स क्या है, 0 से इन्फिनिटी जे नॉट एस आर की वैल्यू साइन एस बाई एस की डी एस की वैल्यू होती है पाई बाई 2 एंड जे नॉट एस आर साइन एस डी एस की वैल्यू होती है 0। अब इन रिजल्ट्स का यूज़ करके हम 4th and 5th को कंपेयर करेंगे। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ। वी ऑफ आर कोमा जेड, वी ऑफ आर 0 की जो वैल्यू आई थी वो लिखते हैं हम 0 से इन्फिनिटी एस बी जे नॉट एस आर डी एस इज इक्वल टू वी नॉट हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हम दोनों तरफ इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाई बाई 2 0 से इन्फिनिटी एस बी जे नॉट एस आर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 वी नॉट। आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वी नॉट एस को डिवाइड में ले आते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 0 से इन्फिनिटी एस बी जे नॉट एस आर बाई वी नॉट डी एस इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली रह जाएगा पाई बाय 2। सो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है जिससे हमें कंपेयर करना है, वहाँ पर राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 है, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो इस पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 0 से इन्फिनिटी जे नॉट एस आर साइन एस बाय एस डी एस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 एज इट इज़ 0 से इन्फिनिटी एस बी जे नॉट एस आर बाई वी नॉट डी एस। अगर हम कंपेयर करें जे नॉट एस आर एज इट इज़, डी एस एज इट इज़, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 एस बी बाई वी नॉट अलग है एंड यहाँ पे अलग है साइन एस बाई एस। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 2 वी नॉट साइन एस बाय एस पाई बाई एस, तो ये एस को लिख लेते हैं, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है। एंड जो हमारे पास ये एक और इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो देखिए ये हमारे पास 6th इक्वेशन थी। अब हम क्या करते हैं, 6th इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं कि ये वाली इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। देखिए इस इक्वेशन को के अंदर हम बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो हमारे पास है 2 वी नॉट बाय पाई जे नॉट एस आर डी एस माइनस एस स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 वी नॉट बाय पाई एज इट इज़, यहाँ पे डिवाइड में एस स्क्वायर भी है, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, माइनस बाहर ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी जे नॉट एस आर साइन एस भी यहाँ पे लिखना भूल गई मैं, साइन एस डी एस इज इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट तो चला 0 में चला जाएगा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी, जो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है जिसको हमें कंपेयर करना। देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यही है, तो हमने यहाँ से इक्वेशन डिराइव कर ली। बेसिकली बी की वैल्यू है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, जो फाइनल सॉल्यूशन है हमारे पास वो आ जाएगा वी ऑफ एच नॉट वी। देखिए एच नॉट वी की वैल्यू हमारे पास थी बी ई की पावर माइनस एस जेड, फिर हमने यहाँ पे हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इन्वर्स वी ऑफ आर जेड की वैल्यू आई थी 0 से इन्फिनिटी बी एस जे नॉट एस आर डी आर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी, फिर इन्वर्स एंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे इन्वर्स एंगल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ा तो हम यहीं पे डायरेक्ट बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी। नहीं तो आप यहाँ पुट करके एक स्टेप बढ़ा के इन्वर्स ले सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। एस बी की वैल्यू पुट करते हैं 2 वी नॉट साइन एस बाई एस स्क्वायर बाई पाई जे नॉट एस आर डी आर। सो एस से एस कैंसिल, ये आ जाएगा 2 वी नॉट बाई पाई 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस जेड, यहाँ पे ई की पावर माइनस एस जेड में लिखना भूली, साइन एस बाय एस जे नॉट एस आर डी एस। सो ये हमारे पास यहाँ पे डी एस भी आएगा। जो हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका आंसर आ चुका है, वी फंक्शन हमें ऑब्टेन करना हो चुका है, हमने ऑब्टेन कर लिया।
सो बाय दिस हमारा एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन।